हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम मोनू। और ये वीडियो है पार्ट 6 ऑफ ऑडियो इवोल्यूशन मोबाइल ट्यूटोरियल्स। इसमें हम और आप देखेंगे ग्राफिक EQ कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या है। ठीक है, बेसिकली बस आपको यूज़ करना बताऊंगा और एक वोकल पे आपको मैं लगा के एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एक भी एपिसोड इसे मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ऑडियो इवोल्यूशन के स्क्रीन पे। मैंने इस पार्ट को स्पेशली लूप किया हुआ है। अब ये सब कैसे करना है मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो से आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आपको नेविगेट करना है फोर्थ डॉट पे। यहाँ पे आप डॉट देख रहे हैं, फोर्थ वाले डॉट पे आएंगे, FX ग्रिड टच करेंगे और यहाँ पे आपको इफेक्ट डालना है। ग्राफिक EQ हम सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे ग्राफिक EQ 3 टाइप के मिलते हैं। ग्राफिक EQ एक 10 बैंड्स का, एक है 15 बैंड्स का और एक है 30 बैंड्स का। बैंड्स बेसिकली वही पार्ट जो मूवेबल होता है, उसी को हम बैंड कहते हैं, जिसके मूव करने से फ्रिक्वेंसी की लाउडनेस बढ़ती है। ठीक है, तो इस पर आप सपोज़ मैं ये लोड करता हूँ 10 बैंड्स का। सारे का इंटरफेस बिल्कुल सेम सा है। ठीक है, आप जितना ऊपर जाएंगे फ्रिक्वेंसीज बढ़ती जाएंगे, नीचे आएंगे घटती जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये वॉल्यूम है। अगर आपको लगता है कि EQ के बाद आपके वोकल में हल्का फुल्का लेवल का अप डाउन करना ज़रूरी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे जितना बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। सुने। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا رب। इस तरह आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, ये जो बटन है ये है प्रीसेट का। इस पर टैप करेंगे तो आप इस पार्ट का प्रीसेट सेव कर सकते हैं जो आपने एडजस्टमेंट की है, अप डाउन जो बैंड्स किए हैं। यहाँ पे जाके आप इसे सेव कर सकते हैं। सपोज़ मैंने क्लिक किया सेव यूज़र प्रीसेट और यहाँ पे न्यू यूज़र प्रीसेट का मैंने नाम दे दिया। सपोज़ मैंने नाम दिया AA और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अब ये प्रीसेट सेव हो गया है। अब आप चाहें इसे रीसेट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने रीसेट कर दिया, एक मिनट, मैं रीसेट ऑल करता हूँ। रीसेट ऑल कर दिया। अब इस प्रीसेट को जो अभी हमने सेव किया है ये है यूज़र प्रीसेट। इसे आप जैसे ही टैप करेंगे आपकी वो सेटिंग वापस से यहाँ अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो प्रीसेट्स को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। यह है डिलीट यूज़र प्रीसेट। इस पर टैप करना है और उसके बाद आपको प्रीसेट चूज़ करना है। उसके बाद आपको ओके करके कंफर्म कर देना है, आपका ये प्रीसेट डिलीट हो जाएगा। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रिड हटाते ही ये पूरा पैनल आपको फुल स्क्रीन में दिखने लगेगा। नीचे की जो ग्रिड है और जो बाकी इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ग्रिड वापस टैप करेंगे, वापस नीचे की ये ग्रिड दिख जाएगी। ठीक है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी यूज़ करने में। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रिड को हाइड करके आप इक्वलाइजेशन करें। इससे होगा ये कि आपकी स्क्रीन अगर फ़ोन की है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी बैंड्स को अप डाउन करने में। तो ग्रिड हाइड करेंगे तो डिस्प्ले पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इफ़ेक्ट को। यहाँ पे इस इफ़ेक्ट को पार्टिकुलरली इस इफ़ेक्ट को म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसे रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव पे टैप करेंगे, इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगा। और यह 16K का बैंड आप देख सकते हैं। जो भी बैंड है उसके नीचे ये फ्रीक्वेंसी डली हुई है। ठीक है, कि ये किस फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये है 31 हर्ट्ज़ का बैंड। अब इसे आप नीचे कर देंगे, 31 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं। अब मैं अपने वोकल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा EQ करता हूँ, आप सुनते रहिएगा। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا। तो सेम ही करना होता है आपको 15 या 30 बैंड के इक्वलाइज़र में भी। लेकिन यहाँ पे फ़ायदे की बात यह है कि यहाँ पे आपको 30 बैंड्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। और इतने बैंड्स में आप एक एक डिटेल को, एक एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड को इतने प्रिसाइजली अप डाउन कर सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने एक प्रो काम कर लिया होगा। दैट इज़ लिटरली अमेजिंग। लेकिन ये उतना ज़्यादा आप अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं पसंद करते हैं तो आपके लिए ये 10 बैंड्स वाला बेस्ट होगा। इससे ज़्यादा इजी कोई नहीं, क्योंकि इसमें बैंड्स कम है तो झंझट भी कम है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे टोन बूस्टर्स का EQ अगले पार्ट में।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।